अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में जो बिज़नेस आइडिया मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि आप आपका नया सॉफ्टवेयर बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। जनरली लोग सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर होना ज़रूरी है, या आपके पास में ऐसा कोई मतलब कैपिटल होना चाहिए जिसके थ्रू आप मतलब हाई पेड प्रोग्रामर्स को हायर करके आप सॉफ्टवेयर बनाओगे। तो ऐसा भी नहीं है। आजकल ऐसे बहुत सारे रीसेल राइट्स के साथ में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिन्हें आपका ऐसे प्राइवेट लेबल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो आपका लेबल लगाकर आप उसे सेल कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो इस बिज़नेस में मैं एक ऐसा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसे आप रीसेल करके पैसा कमा सकते हो। तो सॉफ्टवेयर बिज़नेस क्यों एज़ कम्पेयर टू कोई फिज़िकल प्रोडक्ट के सॉफ्टवेयर बिज़नेस क्यों ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? क्योंकि एक बार अगर कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आपने बना दिया, आप उसे बार बार सेल कर सकते हो और बार बार उससे आप प्रॉफिट कमा सकते हो और उसे आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको बाद में सिर्फ मार्केटिंग करना है, सेल करना है और कस्टमर्स को सपोर्ट देना है और बस पैसे कमाते रहना है। इसलिए सॉफ्टवेयर बिज़नेस बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मैं आपको एक केस स्टडी सुनाता हूँ। जब मेरा एक बिज़नेस था पहले, जिसमें मैं मतलब मेरा ख़ुद का ही था, मैंने बंद कर दिया बाद में एक्चुअली। तो हम उस कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस का बिज़नेस था, उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, कस्टमर को कंप्यूटर सेल करते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता था, कस्टमर्स को हमारे लगता था अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि जो आदमी नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है उसी को कंप्यूटर लगता, तो जाहिर सी बात है उसको क्या लगता था, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी लगता था। तो वैसे तो बहुत सारे मशहूर सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि टैली है, फोकस है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारों को नहीं पता होता है, क्योंकि अब उन्हें कंप्यूटर ले रहे किस लिए परचेस कर रहे हैं कंप्यूटर, ताकि हम अकाउंटिंग कर सकें। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उनको लगता है। तो हमारे औरंगाबाद में कोई सॉफ्टवेयर वेंडर थे जो सॉफ्टवेयर बनाते थे, हम उनके सॉफ्टवेयर सेल करा करते थे और वो हमें क्या किया करते थे, कमीशन दिया करते थे सॉफ्टवेयर सेल करने के पीछे। तो हमें 20% दिया करते थे। तो अराउंड अगर 20,000 का मैंने उनका सॉफ्टवेयर सेल किया तो मुझे उसका 20% मिल जाता था। तो अगर आज मैं जो तरीक़ा आपको बताने जा रहा हूँ, अगर ये तरीक़ा आपने इम्प्लीमेंट किया तो वैसे 20,000 आप पूरे के पूरे कमा सकते हो और कस्टमर भी आपका रहेगा, और कल को वो कस्टमर से जो रेफरेंस आपको मिलेगा, आपका बिज़नेस ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो क्या है वो सॉफ्टवेयर, देखते हैं। आइए गूगल में जाइए आप और टाइप कीजिए ओपन मिरेकल। से नई विंडो में ओपन करते हैं। ओपन मिरेकल जो है एक कम्युनिटी ने बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने मिलकर ये एक कोलैबोरेशन किया हुआ सॉफ्टवेयर है। और ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, इसमें मैं आपको फीचर्स में आइए मैं बताता हूँ आपको क्या क्या कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को। इतने सारे फीचर्स है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। बहुत ही इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग पूरी तरह से कर सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का इंटीग्रेशन होगा बिलिंग के लिए। पेरोल सिस्टम है इसके अंदर, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका सारा जो पेरोल का पूरा उसमें रहेगा। और मेरे ख्याल में आगे इसमें अटेंडेंस सिस्टम भी है। और पॉइंट ऑफ सेल मतलब जो काउंटर कस्टमर जो मतलब चलते हैं, जैसे कि कोई रेस्टोरेंट है, कोई भी शॉप होंगी जहाँ पे कंटिन्यू कस्टमर्स आते रहते हैं, तो किराना शॉप है, तो पॉइंट ऑफ सेल का भी इसमें फ़ीचर है। बजट आप डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद में फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको मिलेंगी, पावरफुल रिपोर्ट्स मिलेंगी, बारकोड जनरेशन का भी इसमें सिस्टम है। तो आप आपकी बारकोड रीडर से क्या कर सकते हो, बारकोड्स जनरेट कर सकते हो, लेबलिंग कर सकते हो। आपका बहुत बड़ा, अगर कस्टमर का बहुत बड़ा गोडाउन है, बहुत सारे उसके प्रोडक्ट हैं, तो कोई मतलब बहुत सारे उसके बॉक्सेस है, तो वो बारकोड के थ्रू उनको बारकोड सोल्यूशन आप दे सकते हो। गोडाउन एंड रैक मैनेजमेंट है इसके अंदर, मल्टी करेंसी अडॉप्शन और बहुत सारे, मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत सारे इसमें फ़ीचर्स हैं। तो ये सारे फीचर्स आप कस्टमर्स को, जब आपका सेल्स का जो आदमी है जब जाएगा बताएगा, तो आप ये सारी बातें उनको बता सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे फीचर्स हैं।
आइए नीचे देखिए आप, ये क्या है, ओपन मिरेकल की वेबसाइट पे जाइए, आप सारे फीचर्स उसके रीड कीजिए और यूज़फुल टू होम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर आप इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है तो आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है तो आप इसके कोड से लेके रिसर्च कर सकते हैं और इसे रीब्रांड करके बेच सकते हैं आप, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिसेलर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर उस पर स्टडी कर सकते हैं और उसे भी रिसेल कर सकते हैं। जैसा मैं जो अभी आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपका कोई भी सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड नहीं है तभी भी आप इसे क्या कर सकते हैं, रिसेल कर सकते हैं आप, ठीक है। लर्नर्स और रिसर्चर्स के लिए भी ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ज़्यादा इसके हम डीप में ना जाते हुए मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आप इसे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल कीजिए और इसके सारे फीचर्स आप चेक कीजिए। दूसरी बात, यहाँ से आप उसका इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसके सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे क्या कीजिए, किसी प्रोग्रामर को ऑनलाइन आप हायर कीजिए और उसे ये सोर्स कोड दीजिए और कहिए कि आप इसमें आपका लोगो इंसर्ट करें और आप इसको प्राइवेट लेबल कीजिए, आपके लेबल के अंडर इसको लीजिए आप, ठीक है। दूसरी बात, चेक कैसे करेंगे आप, अगर आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो आप इनके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर इस सॉफ्टवेयर की आप पूरी ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो दिख रहा है आपको वीडियो, इस तरह के प्रमोशनल वीडियोस आप भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सिर्फ $5 या $10 के अंदर ऐसे प्रमोशनल वीडियोस आपको मिल जाएंगे बनाकर, ठीक है। वो कैसे मिल जाएंगे मैं वो भी बताता हूँ आगे आपको। सबसे पहले तो आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए और कोई प्रोग्रामर को हायर कीजिए। देखिए पूरी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग अवेलेबल है, आप इस सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं आसानी से, पूरे इसके ऑप्शंस को आप सीख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, इजी सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप इसे प्राइवेट लेबल कैसे करेंगे। तो आपको मैं जो वेबसाइट अभी रेफ़र करूंगा, मैं हमेशा मेरे बहुत सारे वीडियोस में बताते रहता हूं, fiverr.com। सबसे पहले तो आप आपका लोगो डिज़ाइन कीजिए सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए। तो लोगो डिज़ाइनर यहाँ से सर्च कीजिए आप, लोगो, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, डिज़ाइन, इस तरह से आप यहाँ पे कोई लोगो डिज़ाइनर सर्च कीजिए और आपका लोगो बनाने दीजिए $5 में सिर्फ, ठीक है। लोगो बनाने के बाद में आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी है प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, यहाँ से आप कोई प्रोग्रामर्स को हायर कीजिए और उन्हें इस प्राइवेट लेबलिंग का काम दीजिए। प्राइवेट लेबलिंग में कुछ नहीं, सॉफ्टवेयर के फंक्शंस आपको बदलना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस आपका जो उनका जो नाम है हटाकर आपका नाम डालना है और आपको बस उसे सेल करना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद या फिर दूसरी और एक वेबसाइट है जो है upwork.com। तो यहाँ पर भी आप जो है फ्रीलांसर्स को हायर कर सकते हैं लोगो डिज़ाइनिंग के लिए, सॉफ्टवेयर को मॉडिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये लोग मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको अभी उससे क्या करना है, सॉफ्टवेयर बनने के बाद में सॉफ्टवेयर को आपको सेल करना है। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है इसके फीचर्स को अच्छे से पढ़ लें पूरी तरह से, ठीक है। पूरी तरह से एक एक फीचर्स को पढ़ लें ताकि जब आप आपके कस्टमर को आप बताओगे कि मेरे इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये फ़ीचर है, ये फ़ीचर है, ये फ़ीचर है, तो आपको क्या चाहिए, उसके फीचर्स पूरे पता होने चाहिए अच्छे से और आपको उसमें काम करना आना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर बिज़नेस में क्या होता है, जब हम सॉफ्टवेयर सेल करते थे तो हमारा जो वेंडर था हम उससे सॉफ्टवेयर लेते थे और कस्टमर को जाके हम उसका क्या करते थे, डेमो देते थे। तो डेमो देने से पहले आपको कस्टमर को उसके फीचर्स बताने होंगे कि आप इसमें मल्टीपल कंपनीज बना सकते हैं और क्या क्या इसमें ऑप्शंस है, रैक मैनेजमेंट है, गोडाउन मैनेजमेंट है, इसमें अटेंडेंस सिस्टम है, इसमें आप जो है टैक्सेस मैनेज कर सकते हैं। सारी बातें आपको सॉफ्टवेयर के जितने फीचर्स आपको मालूम होंगे उतने अच्छे से आप क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो, ठीक है। तो फीचर्स अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद में आपकी जो है तो सेल प्रोसेस आपकी स्टार्ट होती है। तो ठीक है, तो
कैसे आप सेल करेंगे इसे? सबसे पहले तो मैं ऑफलाइन तरीक़ा बता दूं जो हम करते थे पहले। ऑफलाइन तरीक़ा इस तरह है कि कोल्ड कॉलिंग करनी है आपको, ठीक है। कोल्ड कॉलिंग इस तरह से करनी है, अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप मिलने की, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन, ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनसे मिलने की आप कोशिश कीजिए। और उनको, अगर सबसे पहले तो उनके पास में कोई अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है तो उनको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करने के ऊपर आप उनको कन्विंस कीजिए, उसके फ़ायदे बताइए उनको। दूसरी बात, कितने लोगों से आप पर डे विज़िट करें, आप कितने लोगों को मिले। अगर आप खुद जा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं जा रहे तो आप कोई बंदा रखिए, कोई फ्रीलांसर रखिए आपके एरिया में। कोई ऐसे बहुत सारे बंदे हमारे आसपास होते हैं जो कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं, रोज़गार की तलाश में होते हैं, उनको आप कमीशन बेसिस के ऊपर रख सकते हो या सैलरी बेसिस पे भी रख सकते हो आप। तो मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटजी कैसी रहेंगी। एवरेज जो पर्सन या आप खुद अगर जा रहे हो तो आप हर रोज़ 20 लोगों से आपको मिलना है, ठीक है। तो 20 लोगों से अगर आप मिलते हैं इनटू, अगर 4 संडे छोड़ भी देते हैं तो 26 दिनों में आप 520 लोगों से आप मिलोगे, ठीक है। तो 520 लोगों से अगर आप मिलोगे और 520 लोगों में से अगर आपको 2 भी कस्टमर मिल जाते हैं आपके, है ना, 2 कस्टमर या 5 कस्टमर भी मिल जाते हैं, मैं 2 ही कंसिडर कर रहा हूँ। तो 2 कस्टमर भी अगर आपको मिल गए और सॉफ्टवेयर आप सेल कर रहे हो 20,000 रुपये में मानोगे, और अगर उसने निगोशिएशन किया, थोड़ा कम किया, आप 25,000 तक बता सकते हो। इतने फीचर्स है इस सॉफ्टवेयर के अंदर कि आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत फीचर्स है। तो आप 20,000 रुपये आराम से कस्टमर्स को चार्ज कर सकते हो, मर्ज़ी आपकी 20,000 15,000 में कितने में बेचना चाहते हो आप। तो अगर 2 भी कस्टमर आपको मिल गए 30,000 40,000 रुपये महीना आप इजीली कमा सकते हो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। आप खुद जाइए या सेल्समैन रखिए, आपकी मर्ज़ी। कोई फ्रीलांसर हायर कीजिए, कोई बेरोज़गार बंदा आपके आसपास फिर रहा है, आप उसे काम पे लगाइए। और कस्टमर का जो डाटा आप क्या कीजिए, कलेक्ट कीजिए, उनके नाम, उनके नंबर, उनके बिज़नेस कार्ड्स, उनके ईमेल एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर। और बाद में आप जो दूसरे जो आपके कस्टमर बन गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं बने हैं, जो कोल्ड कॉलिंग आपकी हुई है, उन्हें भी आप कॉल्स करके क्या कीजिए, फॉलोअप लीजिए। और ये जो लीड आपको मिली है बिज़नेस की, है ना, ये जो 520 कस्टमर को महीने में आप जाके मिल रहे हो, उसे बाद में आप सेल के अंदर क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। ये तो हो गया ऑफलाइन तरीका कोल्ड कॉलिंग का। ऑनलाइन तरीका क्या है सॉफ्टवेयर सेल करने का? सबसे बेस्ट और आसान है कि आप आपकी एक वेबसाइट बना सकते हो फाइवर के ऊपर। अगेन मैं आपको फाइवर पे लेकर जाऊँगा। वर्डप्रेस वेबसाइट टाइप कीजिए, $5-10 में आपको कोई भी वेबसाइट बना के दे देगा, है ना। होस्टिंग के लिए क्या खर्चा आएगा? 2,000 रुपये खर्चा आएगा होस्टिंग और डोमेन नेम के लिए। 600 रुपया में आपको डोमेन नेम मिल जाएगा। bigrock.in पे जाइए, आप godaddy.com पे जाइए, वहाँ पर आपको 650 से 700 रुपया में, देखिए 650 रुपया तकरीबन .com डोमेन मिल जाता है। .in लीजिए, 199 में स्टार्ट है। रिन्यूअल करने के वक्त आपको 600 रुपये लगेंगे। तो स्टार्ट देखिए 200 रुपये में एक डोमेन नेम मिल जाएगा। होस्टिंग का कोई सस्ता सा प्लान ले लीजिए, लिनक्स होस्टिंग। डोमेन नेम होस्टिंग लेके आप यहाँ पर अपवर्क या फाइवर से कोई वेबसाइट डिज़ाइनर को हायर करके आपकी शॉपिंग वेबसाइट जो है तो बनाइए। और गूगल में जाके सर्च कीजिए, जो करंट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है उनकी वेबसाइट देखिए, उनकी तरह सेम आपकी वेबसाइट बनाइए आप। आपके सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स, ओपन मिराकल की तरह भी वेबसाइट बना सकते हो आप, इनका स्ट्रक्चर भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन एज इट इज़ नहीं, आपका थोड़ा सा इसमें क्या होना चाहिए, एक अलग से आपका आपके ग्राफिक्स, आपका जो टेक्स्ट, आपका मैटर थोड़ा सा अलग होना चाहिए, ठीक है। वेबसाइट बनने के बाद में आप गूगल एडवर्ड्स के थ्रू ऐड कर सकते हो। जो आपके एरिया में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए लोग ढूंढ रहे हैं उनको आप ग्रैब कर सकते हो। तो गूगल में जाते हैं, गूगल में आने के बाद में आप यहाँ पे टाइप कीजिए एडवर्ड्स। एडवर्ड्स में जाने के बाद में आप लॉगिन कीजिए एडवर्ड्स में। साइन इन करता हूँ मैं मेरे अकाउंट से, आप आपके जीमेल के अकाउंट से साइन इन कीजिएगा। अभी कैसे टारगेट करोगे आप लोगों को, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं मुंबई का एग्जांपल लेता हूँ। तो मुंबई बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मुंबई के अंदर। तो टूल्स में जाना है आपको,
और कीवर्ड प्लानर में जाना है। यहाँ पे सर्च फॉर न्यू कीवर्ड, जैसा कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अभी देखिए ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। मैं कहाँ पे ढूंढना है हमें? मुंबई। आप जिस भी लोकेशन में रहते हो पहले वहाँ से काम शुरू कीजिए। आप पूना, दिल्ली, कहीं भी रहते होंगे आप, उस सिटी का नाम डालिए, सेव कीजिए और यहाँ पे गेट आइडियाज़। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मुंबई में कितने लोग सर्च करते हैं इसका एक अप्रॉक्स आइडिया आपको मिल जाएगा। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अप्रॉक्स 1000 से 10,000 लोग सर्च करते हैं मुंबई के अंदर, ठीक है। और कंपटीशन क्या है? बहुत हाई है। पर क्लिक आपको 64 से 65 रुपये क्लिक पर बैठ सकता है। तो ये तो बहुत ही कॉस्टली वे है मार्केटिंग का, ठीक है। और अनलेस आप जब तक बिज़नेस में एक्सपर्ट नहीं हो जाते, मैं नहीं चाहूँगा कि आप गूगल एडवर्ड्स को यूज़ कीजिए। तो ये जस्ट एक आइडिया लेने के लिए, ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर में जाके कि क्या हमारे जो भी बिज़नेस है उसका कितना डिमांड है हमारे लोकल एरिया के अंदर, ये मालूम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में जो इजी और बहुत ही आसान जो मेथड है वो है फेसबुक एड्स। तो फेसबुक एड्स के लिए आपको यहाँ पर फेसबुक में जाना होगा और यहाँ पर आकर इस छोटे बटन पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, फेसबुक का एक क्रिएट पेज, एक पेज बनाइए और पेज बनाने के बाद में आपके पेज पर आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ पोस्ट तैयार कीजिए। जैसे कि कुछ आपके सॉफ्टवेयर के फीचर हैं, तो फेसबुक की जो एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए, फेसबुक की जो एडवर्टाइजिंग की जो गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर ऐड जो है तो क्रिएट कीजिए। और मैं जो रिकमेंड करूँगा आपको, कौन सा ऐड आप क्रिएट करेंगे, तो पेज पोस्ट एंगेजमेंट, ये वाला, ठीक है। अगर आप वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं लोगों को, तो आप वेबसाइट क्लिक्स वाला ऑप्शन क्लिक कीजिएगा और आपकी लिंक के ऊपर लोगों को लेके जाइएगा। लेकिन पेज पोस्ट एंगेजमेंट, सॉरी, तो इस ऑप्शन से क्या होगा, आप एक पोस्ट बनाइए, आप आपके फेसबुक पेज पे पोस्ट कीजिए और बाद में उसको आप आपके एरिया में जो है तो अपलोड कीजिए। तो जैसा कि हमने गूगल एडवर्ड्स में देखा था कि तकरीबन 64 नियर अबाउट $1 एक क्लिक का हमको पड़ रहा था। तो फेसबुक की जो लोकल एडवर्टाइजमेंट है ये इतनी सस्ती है कि आपको $1 में नियर अबाउट, मैं बोलता हूँ कि 100 क्लिक्स तो आराम से आपको मिल जाएंगे। 100 क्लिक्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएंगे। आप आपका डायरेक्ट फ़ोन नंबर दीजिए, कस्टमर आपको वहाँ से डायरेक्ट कॉल कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा भी बिज़नेस करते होंगे, लोकल बिज़नेस आपका कुछ भी होगा, चाहे फ्लावर शॉप हो आपकी या कोई कुछ भी लोकल बिज़नेस होगा आपका, जैसे कि कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हो सकती है, उससे आप फेसबुक से इस तरह से प्रमोट कीजिए। बहुत ही सस्ता और अच्छा रास्ता है बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। जनरली आपको अगर ज़्यादा एडवर्टाइजिंग का नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जो मैंने पहले जो मेथड बताया था आपको, पर डे आप 20 लोगों से जाके मिलिए और कोल्ड कॉलिंग बहुत ही आसान है। आप आपके रास्ते से जो बिजनेसमैन है, आप आपका बिज़नेस कार्ड बनाइए, 200-300 रुपये में बिज़नेस कार्ड 1000 बन जाते हैं। आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू अच्छे से आप अर्निंग कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। और कुछ अगर आपके सवालात हैं तो आप कमेंट्स कीजिए नीचे और मुझसे उसके आप मुझे सवाल पूछिए, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको रियली लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है तो इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल